फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा टेप रीडिंग। टेप रीडिंग का मतलब होता है कि प्राइस को आप किस तरीके से, जो प्राइस का एक्शन हो रहा है, प्राइस किस तरीके से एक्ट कर रही है, उसे रीड करना। ठीक है, उसे कहते हैं टेप रीडिंग। तो आज हम लोग टेप रीडिंग करेंगे प्राइस की, और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप टेप रीड करते हुए मार्केट को आप एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड्स लेते हैं। ओके, तो चार्ट पे क्या हो रहा है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि वो कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है ये आप सभी देख रहे हैं, पर कैसे और क्यों हो रहा है ये जानना इम्पोर्टेंट है। सो फिलहाल अभी हमारे पास गोल्ड है और हम इसे थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। 15 मिनट्स एटलीस्ट, क्योंकि 15 मिनट्स जो है वो एक स्कैल्पर के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। 15 मिनट्स 1 मिनट, 15 मिनट 1 मिनट, दैट्स इट। तो हम लोग 15 मिनट पे आ चुके हैं और अब हम इस मूव को देखते हैं। ठीक है, कि इस पे क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये, हम टाइम और डेट भी देख लेंगे कि हमारा ओपन कब हुआ है आज का दिन। तो आज का दिन हमारा ओपन हुआ है इस जगह पर, यहाँ। ओके, यहाँ एक वर्टिकल लाइन हम, ये लो, ये है हमारा डे ओपन। ये हमारा डे ओपन है, और इसी तरीके से कल का जो डे ओपन था वो यहाँ है। एक वर्टिकल लाइन हम यहाँ पे भी रखते हैं। एक दिन और पीछे चलेंगे, ये रहा, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे भी रखेंगे। प्रीवियस 2 डेज आपके लिए, पिछले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2 और 3, मतलब 3 कैंडल मिलकर एक स्विंग बनता है। ओके, सो जैसा आप देख सकते हैं इस कैंडल का ओपन यहाँ है और क्लोज यहाँ है। ओके, सो इट्स अ बुलिश कैंडल। ठीक है, रिजेक्शन, ये रिजेक्टेड कैंडल है ये, और बुलिश है। अगेन नेक्स्ट डे ओपन होता है, थोड़ा सा रिवर्स होता है, इसके 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 नीचे की लिक्विडिटी को क्लियर करने के बाद, इस गैप को फिल करने के बाद, 15 मिनट्स का ये जो गैप है, मैं इसे जूम आउट करूं ताकि आप देख सको। अगर आप फोन में देख रहे हो तो ये है आपका गैप यहाँ पे। नेक्स्ट डे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद ये इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे और इसके नीचे, जितने भी स्टॉप लॉसेस थे। ठीक है, ये 15 मिनट्स के कैंडल है, बट अगर मैं इसे 1 मिनट में स्विच करूं, मैं इसे स्विच करके आपको दिखाता हूँ। ये लो, हमने इस पे लगा दिया ये मार्क। अब हम इसे 1 मिनट पे स्विच करेंगे। ये देखो, लिक्विडिटी कहाँ, इसके नीचे स्टॉप लॉसेस, इसके नीचे, इसके नीचे। ठीक है, और ये जो शेडेड एरिया है ये आपका 5 मिनट का प्राइस इम्बैलेंस है, बाई साइड का। मतलब कि जब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा हो उस समय कोई अगर गैप बना है तो ये बाई साइड का इम्बैलेंस है, और जब प्राइस नीचे आ रही है और उस समय में कोई गैप बना हुआ है तो आपका वो सेल साइड का इम्बैलेंस है। ओके, तो इस बाई साइड के इम्बैलेंस को हम लोग कहते हैं बीसी, मीन्स BISI। BISI का फुल फॉर्म होता है बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। मतलब इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल्ड है, और मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप पेन और पेपर लेकर नहीं बैठे हैं तो यू आर डूइंग अ मिस्टेक। सो ये देखिए, ये है आपका बीसी। और बीसी क्यों क्यों होता है बीसी? ठीक है, लोग ये आपको बता देंगे कि ये गैप है, पर ये गैप का आखिर रीज़न क्या है, क्यों होता है, और उस पर दोबारा ट्रेड क्यों होता है ना। तो सबसे पहले इस अप मूव में, यहाँ से इस ओपन से लेकर और इस क्लोज तक, ये प्राइस डिलीवरी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये बाई साइड की प्राइस डिलीवरी हुई।
यहाँ से प्राइस डिलीवर होना स्टार्ट हुआ और ये यहाँ जाकर ये क्लोज हुआ ऊपर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ओपन होने के बाद प्राइस यहाँ आकर यहाँ से वापस मुड़ गया, ठीक है। तो हमें मिल गया एक प्राइस इम्बैलेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है आपका प्राइस इम्बैलेंस, ओके। अब जब ये सेकंड कैंडल क्लोज हुआ, ये प्राइस इम्बैलेंस हमारा क्रिएट हो गया, फिर हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे एक डाउन मूव इस बाई साइड इम्बैलेंस पे। क्यों? कि ये इसकी जो प्राइस डिलीवरी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बस एक साइड की ही हुई है, बाई साइड की। उस समय सेल साइड की प्राइस यहाँ पे ऑफर नहीं किया गया, इसमें यहाँ तक किया गया। स्टिल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वो स्टिल इनएफिशिएंट है, ठीक है। वो गैप अभी भी ओपन है, बट ऐसा नहीं है कि ये गैप यहाँ पे ओपन है इसका मतलब है कि ये फिर से यहाँ आकर और ये वापस से इस पे आकर ट्रेड करे, ठीक है। अलग अलग मार्केट के कंडीशंस के अनुसार हम चीज़ों को डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से प्राइस जो है वो एक्ट कर सकती है। सो ये बाय साइड के एक तरफ की डिलीवरी थी और ये सेल साइड की डिलीवरी इसमें नहीं हुई, तो इसलिए ये जो एरिया है ये बाय साइड का इम्बैलेंस है और सेल साइड का इनएफिशिएंसी है। मतलब सेल साइड में ये इनएफिशिएंटली ट्रेड हुआ है, पूरी तरीके से ट्रेड नहीं हुआ है, ओके। सो बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी, इसको हम लोग बेसिक कहते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ जो ये गैप सेल साइड में बना हुआ है इससे हम लोग सिबी कहते हैं। मतलब कि वैसा ही इम्बैलेंस जो सेल साइड में बने, सेल साइड की प्राइस डिलीवरी तो हुई है इस कैंडल पे, बट बाई साइड इस पे ऑफर नहीं हुआ है, ओके। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ। जब भी आप गैप्स को मार्क करते हो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी रेयर इंफॉर्मेशन है ये। लोग इस तरीके से गैप्स को मार्क करते हैं, ओके। और बेटर आई शुड फाइंड अनदर एग्जाम्पल बिकॉज यहाँ वो कंडीशन जो है हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है। स्टिल यू कैन सी वन थिंग कि यहाँ पे इस कैंडल का जो आपका क्लोज है, यहाँ देखना इस जगह पे इस कैंडल का जो क्लोज है वो है 4045.680, ओके। और नेक्स्ट कैंडल का जो ओपन है वो है आपका 4045.580, क्लोज 680, ओपन 580। इन दोनों के बीच में ये जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ ये होता है वॉल्यूम इम्बैलेंस, ओके। सो जब भी हम कोई भी गैप मार्क कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस हो तो आप वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी इंक्लूड करके चलोगे अपने गैप में, ओके। मान लेते हैं अगर ये कैंडल जो है इसके जस्ट ऊपर इस जगह आपको एक इस तरह से विक देखने के लिए मिलता, ओके। इस तरह से वो कैंडल्स होते हैं इस तरह के। तो उस समय आप जब मार्क कर रहे होंगे तो गैप को इस तरीके से मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि बताया यही जाता है कि फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई के बीच का जो स्पेस है वो है आपका गैप। बट क्योंकि यहाँ पे प्राइस में वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है इसलिए आप यहाँ इसे विक से नहीं बल्कि आप इसे नीचे यहाँ तक इंक्लूड करोगे, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस को कवर करोगे, ओके। ये बहुत प्रिसीजन के लिए, आपके प्रिसीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ताकि आप बेस्ट एंट्री ले सको, बेस्ट एग्जिट ले सको, बेस्ट अपना रिस्क रख सको, है ना। तो उसके लिए ये आपका अच्छा है। कई केसेस में ऐसा होता है
कि ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस आप इसे इंक्लूड नहीं करते और इसके नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है। आप ये नहीं जान रहे थे कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस को भी अगर इसके साथ लेकर चलना है और आप इस गैप के नीचे अगर अपना स्टॉप लॉस रखे हुए हैं, तो वो आपका हिट हो जाता है और आपको लगता है कि इसके नीचे तो प्राइस नहीं जाना चाहिए था, है ना? बट उसके नीचे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इसे भी आपको इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। विक्स को आप इग्नोर करो और जहाँ भी वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखे, वहाँ पे आप वॉल्यूम इम्बैलेंस तक उसको स्ट्रेच करो, ओके? तो आई थिंक बीसी और सीबी ये 2 चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगेन 5 मिनट सॉरी 15 मिनट्स, क्योंकि 15 मिनट्स और 1 मिनट पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो 15 मिनट्स पे हम लोग देखेंगे अभी। ये है हमारा 15 मिनट का गैप, जो कि रिज़ाइड कर रहा है कहाँ? जो है हमारा डिस्काउंट प्राइस पे, ठीक है? ये है हमारा 50% फिबोनाची हमने ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक। ये है हमारा 50% इक्विलिब्रियम और इसके नीचे जैसे ही प्राइस आता है आपका वो डिस्काउंट पे है, ओके? तो ये जो गैप आप देख रहे हैं ये डिस्काउंट प्राइस पे एक गैप है, ठीक है? और जैसे ही उस गैप को फिल करती है प्राइस, वहां से हमें एक अप मूव देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये एरिया जिसमें सिर्फ बाई साइड का प्राइस डिलीवरी पहले हुआ था, इसमें सेल साइड का जो ये इतना दूर का जो एरिया है ये है आपका इनएफिशिएंट, मतलब इस पे ट्रेड नहीं हुआ। चाहे तो वो थोड़ा ही नीचे तक होता, बट होना चाहिए था पहले ही। अगर ये नहीं हुआ तो हो सकता है आपको कुछ देर बाद वो देखने के लिए मिले, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनमिटिगेटेड है। इसमें कोई भी विक इस गैप के बनने के बाद कोई मिटिगेशन नहीं हुआ है इस कैंडल के आने तक, ठीक है? और इस कैंडल को भी अगर आप देखें इसको, तो ये देखो ये यहाँ तक ट्रेड हुआ है, स्टिल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो प्राइस है अभी भी ये प्राइस इम्बैलेंस है, ठीक है? बट मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, देयर इज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सो ध्यान से पढ़ना और समझना और नोट करना। तो ये प्राइस इम्बैलेंस जो इतनी दूर का जो ये प्राइस बैलेंस नहीं हुआ है, मतलब इतनी दूर ये सेल साइड की डिलीवरी नहीं हुई, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि किसी भी गैप पे जब प्राइस ट्रेड हो रही है तो वो पूरी तरीके से वो उसे बैलेंस करे, अगर हम बुलिश हैं तो, ठीक है? इसके कई एग्जाम्पल्स आपको हजारों हजारों एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। ये देखो इस पे इसने मिटिगेट किया है, इस कैंडल का लो देखो, इस जगह पे इसका लो है 4040.780, ओके? और इसका लो है 4040.550। सो ये कैंडल जो है वो इसके नीचे और इस गैप पे इसका मिटिगेशन हो चुका है, देखो बस ये थोड़ा ही टच है, बट है, मीन्स जो गैप्स होते हैं वो प्राइस अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। अगेन हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, आप देखो ये ये गैप जो है वो 50% के नीचे डिस्काउंट प्राइस पे पड़ा हुआ है, डिस्काउंट। और हम बाय कब करते हैं? जब प्राइस डिस्काउंट पे हो। तो ये डिस्काउंट पे था और जैसे ही इस बीसी पे प्राइस इस जगह पे आता है हम वहीं पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है? और हमारा स्टॉप लॉस जो होता है वो इस कैंडल जिस कैंडल ने इस बीसी को फॉर्म किया उसके नीचे प्लस आपका जो स्प्रेड है वो, ठीक है? और हमारा टारगेट ये होता है, ठीक है? जब हम बाई साइड में ट्रेड कर रहे होते हैं तब।
तो हम टेप रीड कैसे करते हैं, किस तरीके से हम रीड करते हैं कि हमें अब मार्केट में बाय करना है या फिर सेल करना है ना। देखो, ये है आपका प्रीवियस डे का प्राइस, ये है ना, ये प्रीवियस डे का है। इसके पीछे हम आए तो ये लास्ट लो है, हम इस लास्ट लो को लेकर चलते हैं, ठीक है। ये इस दिन के पहले का ये लास्ट लो है, हम इस लो को लेकर चल रहे हैं। यहाँ से लेकर जब प्राइस नीचे आ रही है, इसके नीचे का लिक्विडिटी ये पर्ज हो जाने के बाद, ये होने के बाद आपको एक कैंडल देखने को मिलता है, ये वाला। और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि जब इसके नीचे, किसी भी लो के नीचे जब प्राइस पर्ज होता है ना, तो आप वहां से एक रिवर्ट एक्सपेक्ट करते हो कि हमें अब एक रिवर्ट देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक रिवर्ट देखने को मिला, मींस लास्ट कैंडल जिसने इस प्राइस को पर्ज किया था, उसका ओपन प्राइस जो है इसके ऊपर इस कैंडल का क्लोज हुआ है, ओके। ये तो ये हो गया आपका लिक्विडिटी पर्ज एंड ये हो गया आपका रिवर्ट, ओके। इसके नीचे के जितने स्टॉप लॉसेस थे वो, उसकी ये है लिक्विडिटी पर्ज, और फिर इसके बाद हमें एक ये रिवर्ट देखने को मिला। अब आगे बढ़ते हैं, इसे हम 1 मिनट पे स्विच करेंगे। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे भी एंट्री बता दूं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप एंटर कर सकते हैं, 1 मिनट पे नहीं स्विच करें तो। ये लास्ट कैंडल, ये लास्ट कैंडल का ये अपर जो विक है, ये विक, ओके। ये विक लास्ट कैंडल का जो ओपन प्राइस है, इसके ऊपर जब ये क्लोज होता है, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल हमारा यहाँ इस पे ट्रेड होगा, इस हाई पे, हम वहीं पे एंटर करेंगे। और इसके बाद ये फर्स्ट अपर क्वाड्रेंट, इस पे जब ये ट्रेड करेगा तो हमारा दूसरा लेयर लग जाएगा, ठीक है। तो हमने एक लेयर यहाँ लगाया, दूसरा लेयर उसके नीचे यहाँ लगाया। अगर ये बीच में यहाँ टच करता है तो हम यहाँ पे थर्ड लेयर भी लगाएंगे, ठीक है। नॉट मोर देन दैट, 3 लेयर बहुत है। इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस जो है वो होगा इसके नीचे, क्यों, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है ये पूरे वीक को ट्रेड ना करे। बट ये डिसाइड करने के लिए आपको एक प्राइस एक्शन का बहुत डीप नॉलेज चाहिए। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो लास्ट कैंडल जो है, लास्ट लो कैंडल, ठीक है, आप इसे मेजर करो। ये आपने इसे मेजर कर लिया, ये लास्ट कैंडल जो है ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, मींस यही लास्ट कैंडल था जिसके बाद जो प्राइस है उसने, वो उसका कैरेक्टर हमें चेंज दिखा, कैरेक्टर में चेंज दिखा। मतलब बाई साइड, पहले ये सेल साइड की प्राइस डिलीवरी हो रही थी, अब ये बाई साइड में ये कैंडल बनने के बाद अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब बाई साइड जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने सेल साइड के लिक्विडिटी को क्लियर कर दिया है। आपके स्टॉप लॉसेस हंट हो चुके हैं, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस हंट हो चुके हैं जो इनके नीचे पड़े हुए थे। और वो स्टॉप लॉसेस हंट होने के बाद मार्केट का दूसरा डेस्टिनेशन क्या होगा? ये हाई, ये हाई क्यों? क्योंकि इसके ऊपर उनके स्टॉप लॉसेस होंगे जिन्होंने भी इस प्राइस रन में, प्राइस डिलीवरी में जिन्होंने भी सेल किया होगा, उन सभी के स्टॉप लॉसेस होंगे इसके ऊपर। तो ये है आपका लिक्विडिटी। यहाँ भी है, ये देखो, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर जितने भी आपको स्विंग हाइज दिख रहे हैं उन सभी के ऊपर स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, ओके। पहले सेल साइड का क्लियर हो गया, उसके बाद फिर ये बाई साइड का क्लियर हुआ। अब कई लोगों के मन में ये भी बात होगा कि
इसकी लिक्विडिटी पर्ज तो यही हो गई थी इस वाले कैंडल पे, तो मूव यहाँ से क्यों शुरू हुआ मैं इसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट बिलीव मी इस चीज़ को मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख रहा हूँ और मैं इसे एक्सप्लेन ज़रूर करूँगा आपको, ठीक है। बाय द वे अगर मैं आपको बता दूं, अगर शॉर्टकट में कुछ थोड़ा इन्फो कर दूं, तो ये जो आप प्राइस रेंज देख रहे हैं ये प्राइस रेंज है आपका ये ये जो आप प्राइस रेंज देख रहे हैं ये है आपका 20 20 टू मिडनाइट। ये टाइम फ्रेम जो है हमेशा हम अपना क्लॉक जो है यहाँ पे वो हम यूएस टाइम फ्रेम पे ही रखेंगे, न्यूयॉर्क लोकल टाइम फ्रेम पे UTC-5 न्यूयॉर्क लोकल टाइम फ्रेम पे, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये शुरुआत होता है रात के 8 बजे से। रात के 8 बजे से मिडनाइट रात के 12 बजे तक एशिया सेशन चलता है, और ये जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ ये इसके अकॉर्डिंग हमारे इंडियन टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नहीं। तो अपने चार्ट को ट्रेडिंग व्यू चार्ट को आप यहाँ पे सेट कर लो न्यूयॉर्क लोकल टाइम फ्रेम पे, और उसके अकॉर्डिंग आप इस रेंज को मार्क करो। ये है आपका एशियन सेशन का किल जोन। मींस एशियन सेशन में जो सबसे वॉलेटाइल पीरियड होता है वो पीरियड है ये। तो ये आपका 4 घंटे का पीरियड है। इस पीरियड में जितने भी आपके हाई और लोज हैं आप उन पे नज़र रखोगे, और उस पीरियड का जो हाई और लो होगा आप उसे मार्क करके रखोगे। वो आपका लिक्विडिटी का एरिया है। ओके, सो जब प्राइस यहाँ से वापस लौट रही है तो आपका ये होगा टारगेट, क्योंकि इससे भी पहले आपका टारगेट ये होगा। क्यों? क्योंकि ये है आपका एशियन सेशन किल जोन का हाई। ओके, पॉसिबिलिटीज हैं कि इस हाई को स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ से वापस लौट जाए, अगर हमारा गोल्ड डाउन ट्रेंड में है और हम लोअर मूव का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं मार्केट में, तो ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इस हाई के ऊपर ये चला जाए, ठीक है, बट फिलहाल हम अभी बुलिश हैं, तो इस वजह से यहाँ हमारा ये स्विंग लो जैसे ही ये स्वीप होता है, ये स्वीप होने के बाद हमें कहीं पे भी मार्केट में स्ट्रक्चर वगैरह ब्रेक हमें देखने को नहीं मिला, कहीं भी, इस जगह भी नहीं। ये रिट्रेसमेंट है, और ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक है? लिक्विडिटी अगेन। इस कैंडल के लो को हम देखेंगे यहाँ इस जगह। इसका लो है हमारा 4030.52, इसका लो है हमारा 4030.42, 0.52, 0.42। ये है हमारे इक्वल लोज, इक्वल इक्वल लो है। इनके नीचे की लिक्विडिटी और ये बाई साइड का इम्बैलेंस, ये ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं जहाँ पे आपका प्राइस वापस से लौट सकता है। ये इक्वल लोज के नीचे की लिक्विडिटी, जितने बायर्स हैं उनके लिक्विडिटी, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। आप देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक में 2-2.5 घंटे जितना भी पीरियड होता है, मतलब ये यहाँ तक इस कैंडल तक ये है आपका 3.5 घंटे का समय। तो इस 3 hours 30 minutes के अंदर जितने भी बायर्स हैं, और अगर उनके स्टॉप लॉसेस इसके नीचे हैं, ये सोचते हुए कि ये एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को ये इसके नीचे सपोर्ट के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करते हुए इस प्राइस इम्बैलेंस के इक्विलिब्रियम 50% को ट्रेड करते हुए
डिस्काउंट में आते हुए इस गैप का डिस्काउंट, इस गैप का हाफ के नीचे का प्राइस जो है वो डिस्काउंट प्राइस है बाय करने के लिए, है ना। और इनके नीचे का लिक्विडिटी भी यहाँ पे स्वीप हो गया और यहाँ पे लोग आप बाय भी कर सकते हैं। ये है आपका 50% के नीचे, ठीक है। सेम इस जगह भी मैंने आपको दिखाया, है ना। तो ये होता है आपका शुरू, ये ये कैंडल जिसने एशिया सेशन किल जोन का लो, इसके लो को जिस कैंडल ने भी स्वीप किया, हम वहां पे समय देख रहे हैं कि टाइम क्या हो रहा है। ये आपका बज रहा है 2, ठीक है। अगेन न्यूयॉर्क लोकल टाइम फ्रेम पे 2 बज रहा है, सुबह का 2, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस यस यस, सुबह का 2, मतलब हमारा जब मिडनाइट का 2, 2 AM, ओके। सो 2 AM पर लंदन सेशन का किल जोन जो है हमारा ओपन होता है इसी समय। और जैसे ही लंदन ओपन होता है, हमारा एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलता है। आप देखो टाइम के अकॉर्डिंग ये चीजें हुई, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल में हमें ये मिला, इस लास्ट लो कैंडल के ऊपर हमें क्लोज मिला और उसके बाद हमें ये मूव मिला। तो हम इसे यहीं पे प्रेडिक्ट करते हैं कि अब ये मूव, वो ये जो मूव आने वाला है, ये मूव हम यहीं प्रेडिक्ट करते हैं कि यहीं से अब वो मूव स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जैसे ही ये कैंडल ऊपर क्लोज होता है और वापस से इस पे ये ट्रेड करती है, हम यहीं पे यहाँ पे इस जगह हम अपना ट्रेड वहाँ पे एंटर करेंगे लॉन्ग। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा, इस 15 मिनट्स के कैंडल को आप इस तरीके से फिबोनाची मार्क करके, इसमें मैंने इसे बस 4 पार्ट्स में सेपरेट कर दिया है, 0.5, 0.25, 0.75, 1, 0, ओके। ये है आपका फिबोनाची का सेटिंग। तो जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के नीचे, ओके। यहाँ पे 50% प्लस जो भी आपका स्प्रेड हो, आप स्प्रेड कैलकुलेट करके आप अपना स्टॉप लॉस वहां पे रखोगे। मैं आपको एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ है हमारा एंट्री और ये है हमारा स्टॉप लॉस, ओके। और एशिया सेशन का जो हाई है वो है हमारा फर्स्ट टारगेट, दिस वन, ओके। ये है आपका फर्स्ट टारगेट। अगेन आप एक चीज देखो, एशिया सेशन का जो हाई है वो आपका मिटिगेट पहले हो गया, बट ये इसके ऊपर का स्वीप होने में समय आप देखो कितना समय लग गया। इस कैंडल के बाद उस हाई को स्वीप होने में आपका 3 घंटे और 45 मिनट का समय लगा इसे स्वीप होने में। तो क्या आप उतने देर तक मार्केट में वेट करोगे? सो इसके नीचे की लिक्विडिटी क्या हो सकती है, ये है, क्योंकि ये है आपका एशियन सेशन का हाई, यहाँ पे ये स्वीप होता है, बस ये है आपका टारगेट। आप इसे रख सकते हो, बट आप कितने देर तक वेट करोगे मार्केट में? क्या आपके अंदर उतना पेशेंस है? ठीक है। तो ये है हमारा टेप रीडिंग और किस तरीके से हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, मैंने वो भी आपको दिखाया। अब हम इसे 1 मिनट पे स्विच करेंगे और हम देखेंगे कि हम यहाँ पे 1 मिनट में कैसे एंटर कर सकते हैं। इस बार हमने एंट्री लिया था हमने 4010, कह सकते हैं 4010, पूरा पूरा कह देते हैं, ओके।
और 4011 कर देते हैं। 4011 पे हमारा यहाँ पे एंट्री हुआ है इस कैंडल के हाई पे। इस कैंडल का हाई है हमारा, इस जगह देखना, ये है हमारा 4010.805। ओके, अब हम इसे 1 मिनट में स्विच करेंगे और देखेंगे कि क्या हम उसके भी नीचे और लोअर रिस्क के साथ में हम एंटर कर सकते हैं। तो लेट्स चेक। ये एशियन सेशन का लो हमारा स्वीप हो जाने के बाद इस जगह पर एशियन सेशन का लो ये जैसे ही स्वीप होता है, हम मार्केट में अब एक शिफ्ट का वेट करते हैं। ओके, ये देखो, ये है शिफ्ट, ये है शिफ्ट। ओके, ये शिफ्ट हो जाने के बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये है एंट्री। यूं ही नहीं बता रहा कि मैं ये ऊपर है तो मैं बता दिए कि हाँ भाई ये है आपका एंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जब हम मार्केट में एक बुल रन एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और इस तरीके के मूव जब हमें देखने को मिलेंगे, ये गैप बड़ा सा, और एक ये गैप, इस और इस कैंडल के ओपन में डिफरेंस है तो हम इसे इंक्लूड करके चलेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ओके, तो ये है हमारा गैप, दो गैप है इस जगह पे। और अगर हम इस जगह से बुलिश हैं, मींस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये हाई, क्योंकि इसके नीचे की लिक्विडिटी जो है वो स्वीप हो चुकी है और यहाँ से जब मार्केट वापस से रिटर्न हो रही है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये हाई। और एक चीज हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करने को और देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे दो हाई हैं। और रिटेल ट्रेडर्स इसे किस तरीके से देखते हैं, एक रेजिस्टेंस की तरह से। रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी होता है, मीन्स उसके उनके स्टॉप लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ और भी क्लियर है। जो आप एशियन सेशन में पूरे पीरियड को देखकर पता लगा रहे हैं कि ये एशियन सेशन का हाई है, एशियन सेशन आप ना देख करके भी आप बस प्राइस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये है रेजिस्टेंस के लेवल और इसके ऊपर लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, तो आप उसके ऊपर अपना टारगेट रखते हो। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड बुलिश हो और यहाँ पे हम ये ये है आपका लंदन ओपन, ये है आपका लंदन ओपन। लंदन जैसे ही ओपन होता है हमारा सेल साइड का लिक्विडिटी वो क्लियर हो जाता है और उसके बाद हमें एक अप मूव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और लंदन सेशन जो कि आपका 5 बजे तक चलता है, शाम के 5 बजे तक, लंदन सेशन का किल जोन, मींस जिस वक्त मार्केट सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है वो जोन, तो वो है आपका लंदन सेशन का, लंदन सेशन ओपन का किल जोन है ये आपका 2 से लेकर 5। अगेन टाइम फ्रेम मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क लोकल टाइम फ्रेम पे। ओके, तो ये हमने पीरियड मार्क कर दिया कि इस बीच अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब प्राइस ऊपर की ओर जा रही है ना, तो इस बीच ये एशियन सेशन के हाई को ये ट्रेड करे, क्योंकि यही है किल जोन का पीरियड। ठीक है, अब हमारा स्टॉप लॉस जो है किस तरीके से हम प्लेस करेंगे, एंट्री कैसे लेंगे, इन चीज़ों पे हम बात करते हैं। ओके, ये जैसे ही ये दो गैप्स आपको देखने के लिए मिला, ठीक है, जैसे ही ये हाई कैंडल जो जब क्लोज हो गया, ये जैसे ही क्लोज हुआ, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अब बुलिश होगा। तो ये थर्ड कैंडल जैसे ही ओपन होता है और उस पर ट्रेड होता है, यहीं पे हमारा एंट्री होगा।
ऊपर वाले गैप पे हम एंटर करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा हमारा इस जगह अगर हम एंटर कर रहे हैं 4011.8, ये है हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे। क्यों इस कैंडल के नीचे? क्यों? क्योंकि गैप तो एक यहाँ भी है, और जब गैप्स जो हैं वो प्राइस को अट्रैक्ट करती हैं, तो इस गैप पे क्यों नहीं प्राइस आ सकती है? ये भी तो एक आपके मन में सवाल हो सकता है ना। तो ये गैप इसलिए नहीं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव, एक स्ट्रेंथ के साथ हम एक वॉलेटाइल मूव हम लोग चाह रहे हैं। इस वजह से हम चाहते हैं कि प्राइस जो है वो अपना स्ट्रेंथ दिखाए और नीचे फुल्ली वो रिट्रेस ना करे। और जब भी आपको गैप्स जो हैं वो ओपन छूट जाती है ना, वो आपके ब्रेक अवे गैप होते हैं। और ब्रेक अवे गैप आपको मार्केट में दर्शाता है कि आपका जो प्राइस है वो बहुत बुलिश होने वाला है ना, वो इम्पल्सिव होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसा चल रहा है और फिर रिट्रेस हो रहा है, फिर चल रहा है, फिर रिट्रेस हो रहा है ना। ब्रेक अवे गैप आपको इंडिकेट करते हैं कि प्राइस किस तरीके से इम्पल्सिव होने वाला है। ठीक है, तो जैसे ही ये सेकंड गैप पे ये ट्रेड होता है, हम यहीं पे एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे होगा, स्प्रेड कैलकुलेट करते हुए, और हमारा टारगेट अगेन एशिया सेशन का हाई। ठीक है, ये है आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री। यहाँ पे हम एंटर करेंगे, फिर इस हाफ के बीच में इसके हाई, गैप का हाई और गैप का हाफ, इस बीच हम 3 एंट्री लेंगे। एक हाई पे, इस लो, इस हाफ और हाई के बीच में एक एंट्री, और अगर ये आकर इसे टच करता है तो हमारा थर्ड एंट्री। ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ होगा और हमारा टारगेट ये होगा एशिया सेशन का हाई। ठीक है, अब ये देखो 2 से 5 के बीच इस जगह 4:55 पे हमारे एशियन सेशन का हाई मिटिगेट हो चुका है। पॉसिबिलिटीज हैं कि ये 5 बजे तक ना हो सकता है ये थोड़ा और स्ट्रेच होकर आपका यहाँ तक आ जाता, और ये जो मूव आपको देखने के लिए मिल रहा है ये हो सकता है बाद में आपको देखने के लिए मिले। तो ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 2 से 5 के बीच में वहाँ तक मिटिगेट होना ही है, बट हम मार्केट में एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे ये चीज़, क्योंकि वो एक पीरियड है जब लंदन सेशन बहुत वॉलेटाइल होता है। ठीक है, तो ये है हमारा एंट्री का स्ट्रैटेजी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, आई थिंक इस जगह पे 15 मिनट्स ज़्यादा बेहतर लगा नहीं। सो ये है टेप रीडिंग, ये 2 से 5, और हम इसे मार्क करते हैं इस जगह से। यहाँ इस हाई तक, ये है हमारा लंदन, ये है हमारा लंदन सेशन, ये हमारा लंदन सेशन, इसको हम लोग रेड कर देते हैं। बीच के ये था हमारा एशिया और ये था हमारा लंदन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा शुरू होता है लंदन सेशन के बाद हमारा शुरू होता है फिर न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, और न्यूयॉर्क सेशन हमारा शुरू होता है शाम के 7 बजे। अगेन टाइम पे आप कंफ्यूज ना होना, न्यूयॉर्क लोकल टाइम फ्रेम पे 5 बजे, सॉरी 7 बजे, 7 AM यूएस सेशन का ओपन है ये 7 AM। तो 7 AM से हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस में एक लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, और लिक्विडिटी स्वीप के बाद हम रिवर्सल एक्सपेक्ट करेंगे। तो
7 बजने के बाद इधर आपको लिक्विडिटी कहाँ नज़र आ रही है? यहाँ ये इक्वल लोज हैं, ठीक है, ये इक्वल लोज हैं और ये है, ठीक है। इन लोज के भी ऊपर ये लोज हैं। तो आप देखो, मैं इसे ड्रॉ करता हूँ। ये यहाँ यूएस सेशन ओपन हुआ और उसके बाद हमें इस लो के नीचे लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला और स्वीप हो जाने के बाद ये देखो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगेन ये 1, 2 और 3 ये हैं आपके स्विंग लो, ठीक है। और ये जैसे ही ये लास्ट कैंडल जिसने उस प्राइस को स्वीप किया, इस कैंडल का जो ओपन प्राइस है जैसे ही इसके ऊपर क्लोज होगा, अब हम मार्केट में बुलिशनेस एक्सपेक्ट करेंगे, ओके। और फिर से हम एंटर करेंगे लास्ट बेरिश कैंडल के विक के ऊपर। जैसे ही प्राइस ये जो विक है, हम लोग इसी पे ट्रेड करेंगे। हमारा ये क्लोज हुआ, यहाँ से ओपन होगा, मतलब सॉरी, यहाँ से ओपन हुआ और ये क्लोज होता है हमारा इस विक के 50% के ऊपर। ये बहुत एडवांस है और आई थिंक ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शायद चीज़ों को आप समझ पाओ या ना समझ पाओ। लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, हम इसे 15 मिनट्स पे स्विच करते हैं ताकि मैं आपको कुछ ऐसा बता सकूं जो आप इजीली समझ सको, है ना। तो ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये दो लोज हैं, ठीक है। इन दो लोज के बीच में ये जो रिलेटिव इक्वल लोज हैं, दोनों एक दूसरे से बराबर बराबर पे हैं, तो इनके नीचे लिक्विडिटी रेस्टिंग है, लिक्विडिटी उनके नीचे है। हम इस रेंज को यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करते हैं, जो बीसी है, जो बाई साइड की इम्बैलेंस, उस पर जब ये इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करती है ना, आप इसी जगह एंट्री लोगे। इस जगह जैसे ही ये स्वीप होता है आप वहीं पे एंट्री लोगे, ये होगा आपका एंट्री, आपका स्टॉप लॉस होगा। ये कैंडल जिसने उस बीसी को बनाया था, मैं अगेन एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ जो मैं पहले भी बताया था, वही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जिस कैंडल ने भी उस बीसी को फॉर्म किया, उस कैंडल के लो के नीचे प्लस स्प्रेड, उस कैंडल का लो प्लस आपका स्प्रेड, वो होगा आपका स्टॉप लॉस। सो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जैसे ही ये स्वीप होता है, और ये स्वीप भी कब हो रहा है, आपका यूएस सेशन ओपन होने के बाद, ठीक है। तो ये स्वीप पे हम मार्केट में एंटर करेंगे, इस जगह हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का लो प्लस स्प्रेड, और हमारा टारगेट अगेन, मैं राइट साइड नहीं देख रहा, मैं राइट साइड नहीं देख रहा कि राइट साइड में कहाँ तक गया है मार्केट, बट हमारा यहाँ देखो ये एक लो और ये एक, सॉरी ये एक हाई और ये एक हाई, ये दोनों हाई ये बराबर हैं, रिलेटिवली इक्वल है। फिर इसके बाद ये हाई और ये हाई, फिर ये सारे, ये सभी आपके लिक्विडिटी, ये पूल हैं, ये है लिक्विडिटी पूल, कोई एक दो पॉइंट नहीं है, ये पूल है लिक्विडिटी का, उसी को हम लोग लिक्विडिटी पूल कहते हैं, मतलब ये बहुत सारे लिक्विडिटी के पॉइंट्स हैं। तो ये सारे लिक्विडिटी के पॉइंट्स हैं, बट इनमें से सबसे पहला हमारा ये है, ये। तो अगर आप इस जगह एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहला लिक्विडिटी इसके ऊपर है रेस्टिंग, तो हम सबसे पहले उसे ही टारगेट करेंगे। ये हो गया आपका पूरा, ये आपका पूरा हो गया। ये आपका रिस्क रिवॉर्ड है 5.9 मीन 6 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है ये। और वो कब होता है, वो होता है आपका यूएस सेशन ओपन होने के बाद। टाइम मैटर करता है, आप इस चीज को ध्यान दो। यहाँ भी लंदन सेशन ओपन होने के बाद ये लो स्वीप होता है और वहां से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। अगेन लंदन के बाद यूएस सेशन जब ओपन होता है तो रिसेंट जो ये रिलेटिवली इक्वल लोज हैं,
इनके नीचे की लिक्विडिटी को क्लियर करते हुए और इस बाई साइड इम्बैलेंस पे ट्रेड करते हुए वहां से मार्केट हमें एक रिवर्सल दिखाती है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमें एक रिट्रेस देखने को मिलेगा, फिर ये हाई धीरे धीरे करके ये सभी मिटिगेट होंगे, मिटिगेट होते जाएंगे, रिवर्सल आपको देखने के लिए, रिवर्सल सॉरी रिट्रेसमेंट, मतलब जब जब ये हाइज जो हैं इसके इनके ऊपर प्राइस जाएगा हमें फिर से रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा, फिर अगले हाई को टारगेट, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट, फिर उसके अगले हाई को टारगेट, तो ऐसे होता है। आप देखो इसके आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखेंगे वही होगा, देखो ये फिर यहाँ इसको मिटिगेट करने के बाद एक रिट्रेसमेंट, कहाँ तक, इस गैप तक, ये अगेन आपका ये एक एंट्री है, इस गैप के यहाँ पे आप एंटर करो, ये जो कैंडल है आपका, ये कैंडल इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। बट मैं नहीं कहूँगा आपको कि पूरे दिन बैठो और जितने भी आपको प्राइस में दिखें जगह आप हर जगह आप ट्रेड करो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ये है हमारा टेप रीडिंग और ट्रेड एंट्री का टेक्निक। इनमें कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं है, आपने देख लिया, सारी चीज़ें क्लियर है। तो ये एक दिन में हमारे पास एक एंट्री, यहाँ दो एंट्री, फिर इस जगह पे हमें तीसरा एंट्री देखने को मिला, लेकिन हम उसे ट्रेड नहीं करेंगे, इतनी हमें एंट्रीज नहीं चाहिए। आप एक ट्रेड लो, एक ट्रेड में अगर आपका टारगेट पूरा होता है आप उस दिन कट लो, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपका टारगेट होता है आप कट लो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ चिल आउट करो, मूवी देखो, गेम्स खेलो, कुछ भी करो, बट आपका टारगेट होने के बाद आप कट लो, मैं आपसे यही कहूँगा। अगेन हम आगे बढ़े तो फिलहाल मार्केट में क्या हो रहा है, ये है आपका कल का, प्रीवियस डे का, ये आपका लो है, और इसके साथ ही साथ ये दोनों इक्वल लोज हैं, है ना। इन दोनों इक्वल लोज के नीचे प्राइस जो है वो स्वीप हो चुका है, लिक्विडिटी इसके नीचे का क्लियर हो चुका है, बट हमें अभी तक एक रिवर्सल देखने के लिए नहीं मिला। ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट कहाँ तक है, ये रिट्रेसमेंट आपका ये गैप तक है, ठीक है। अगर ये प्राइस बेरिश होता ना तो हम इसी कैंडल के बाद हम बेरिशनेस प्राइस में एक्सपेक्ट करते हैं कि ये यहीं से बेरिश हो, ठीक है। हम नहीं चाहते कि ये दूसरे भी गैप पर ट्रेड करे, ठीक उसी तरह से जैसा हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री बताया था, जब हम ऊपर वाले गैप पे एंटर कर रहे थे और नीचे वाले गैप पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो प्राइस वहां तक ना जाए, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर ये बेरिश है तो हम नहीं चाहते कि प्राइस जो है वो सेकंड गैप को ट्रेड करे, ये पहले गैप पर ट्रेड करे और वहीं से वापस लौट जाए इम्पल्सिव मूव के साथ, बट इट्स नॉट बेरिश, ओके। तो अगेन अभी लिक्विडिटी जो है इसके और इसके, इन दोनों के नीचे की यहाँ पे क्लियर हुई, और फिलहाल अभी आप एक और चीज़ देख सकते हैं मार्केट में, कुछ तो चीज़ें दिख रही हैं, कुछ चीज़ें दिख रही हैं मुझे, आई डोंट नो आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इन सभी को हम डिलीट कर दे रहे हैं। आप देखो इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके भी नीचे, एक सेकंड, लेट मी चेक, ये है आपका गैप 15 मिनट्स, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि आज जो गैप बना है, हम सॉरी आज जो लो बना है हमारा मार्केट में, ये लो, इस लो को आप यहाँ पे देखना क्या है, इसका प्राइस 4038.9, और इस लो का 4038.930 and this is 900, so this low is slightly higher than this one, और वैसे लोज एक प्रीवियस लो जो है
वो आपका रीसेंट लो से अगर नीचे है तो ये आपका हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है लिक्विडिटी स्वीप का। मतलब कि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि इसके नीचे मार्केट आपका स्वीप हो जाए, ठीक है। और इसे स्वीप हो जाने के बाद हमें एक अप मूव देखने को मिले, कहाँ तक, एटलीस्ट 2 AM, 2 AM ओके, एटलीस्ट दिस हाई, क्योंकि ये है आपका लंदन सेशन का हाई 2 AM। और अगर इसके ऊपर भी ट्रेड होता है तो फिर ये हाई और यहाँ पे जो एक गैप आपका बचा हुआ है ये, फिर ये होगा आपका टारगेट। अगर आप यहाँ पे ये अगर इसे स्वीप करती है, जो कि बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि ये जो लो है इस लो के नीचे है, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है ये। और उसके नीचे हमारा एक गैप भी है जिसका 50% है, ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम लेवल है। हो सकता है इसके नीचे ये स्वीप हो, इक्विलिब्रियम पे ट्रेड हो और यहाँ से फिर से वापस ऊपर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से उठने के बाद ये ऊपर चलता जाएगा, बट इस यहाँ से उठने के बाद हमारा मिनिमम टारगेट क्या हो सकता है, हमारा मिनिमम टारगेट ये होगा, क्योंकि ये 2 AM से हमारा शुरू होता है लंदन सेशन, किल जोन, हम 2 AM के हाई को हम पकड़ लेंगे और वो होगा हमारा टारगेट, ठीक है ना। इस तरीके से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे और ये हम एक्सपेक्ट करेंगे अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारा समय हो रहा है, लंदन सेशन का किल जोन हमारा खत्म हो गया है और यूएस सेशन का जो किल जोन है वो हमारा स्टार्ट होगा 7 AM पे। तो अभी से लेकर हम 1 घंटे और 48 मिनट्स, 1 घंटे और 48 मिनट के बाद हम मार्केट में एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें एक ऐसा डाउन शिफ्ट हमें देखने को मिले, या फिर ये चीज़ भी हो सकता है कि आपको एक अप मूव देखने के लिए मिले 7 AM स्टार्ट होने के बाद, इस गैप पे ट्रेड हो और वहाँ से हमें फिर एक लेग, इम्पल्सिव लेग हमें डाउन साइड के लिए देखने के लिए मिले, तो फिर इसके नीचे हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर बाई साइड का लिक्विडिटी पहले क्लियर होता है और हमें रिवर्सल देखने को मिलता है तो हम वहाँ से टारगेट इसे करेंगे, और अगर पहले ये सेल साइड का हमें क्लियर हो जाता है और यहाँ से हमें रिवर्सल मिलता है तो फिर हम टारगेट इसे करेंगे, उसके बाद इसे करेंगे, ठीक है। इस तरीके से मार्केट में ट्रेड होता है। यहाँ पे हमने किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन नहीं खींचा, ये जो हमने एरिया को हमने शेड किया है, ये शेडेड एरिया कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं है, ये शेडेड एरिया एक प्राइस में इम्बैलेंस है। ऐसा नहीं है कि एक प्राइस को ये टैप कर रहा है बार बार तो फिर मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये आपका यहाँ पे गैप है, प्राइस में इम्बैलेंस है। यहाँ पे बाई साइड की डिलीवरी हुई है पर इतना दूर तक अभी भी ये इनएफिशिएंट है, और हम इसे क्यों इस पे एक्सपेक्ट करें, क्योंकि इसका 50% जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम पे अभी ट्रेड नहीं हुआ है, और जैसे ही इक्विलिब्रियम पे ट्रेड हो जाएगा उसके बाद फिर हम इस पे वापस से लौटना नहीं चाहेंगे। फिर अगर पहले यहाँ आकर ये मिटिगेट होता है, और जैसा कि आज हमारा सीपीआई है, आई थिंक, लेट मी चेक, एनएफपी, उप्स, एनएफपी है हमारा 7 PM को, शाम के 7 बजे इंडियन टाइम फ्रेम के अनुसार, शाम के 7 बजे हमारा एनएफपी है, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, आर्ली अर्निंग है, ठीक है। बट इससे 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 इन सब से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव हमारा ये है एनएफपी। तो हम और किसी को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि एनएफपी है आज। जब एनएफपी है तो हम बाकी सभी को इग्नोर मार देंगे, क्योंकि किसी का उतना हैसियत नहीं है प्राइस को मूव कराने का जो एनएफपी में है, जो सीपीआई में है, जो एफओएमसी में है, जो पीपीआई में है, ये सभी न्यूज़ है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स नहीं,
ये प्राइस को उस तरीके से मूव नहीं करता, मतलब उतने इम्पल्सिव लेग के साथ, मूव के साथ प्राइस आपको मार्केट में मूवमेंट नहीं दिखेगा वैसा। सो शाम के 7 बजे इंडियन टाइम फ्रेम पे, शाम के 7 बजे मतलब कि यूएस के टाइम फ्रेम पे वो कितना समय होता है हम चेक करते हैं। शाम के 7 बजे, ये हुआ शाम के 7 बजे, हमने इसे मार्क कर दिया। अब हम इसे देखेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम पे इसका समय क्या है। ठीक है, ये है हमारा 8:30 पे, 8:30, 8:30 जो है वो यूएस सेशन किल जोन का हार्ट है। ठीक है, तो 8:30 पे न्यूज़ है हमारा, और 8:30 पे अगर ये स्वीप होता है इसके नीचे ऐसे चिट, मतलब ऐसे छट से ये स्वीप होता है और वहां से मार्केट सट 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 ऐसा ऊपर, है ना, तो वो मूव भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। या फिर यहाँ से ये जो गैप खुला हुआ है इतने दूर का, प्राइस आए यहाँ पे स्वीप चट इसके ऊपर का, और यहाँ से फिर वापस लौटना शुरू, और ये फॉल, गोल्ड में फॉल फॉल फॉल। ठीक है, तो ये है आपके लिक्विडिटी के एरियाज, और आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो एटलीस्ट आपको लाइक तो कर ही देना चाहिए। सब्सक्राइब के लिए मैं किसी को नहीं कहूँगा, ये आपकी खुद की मर्जी है, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो आई थिंक आई डिजर्व अ लाइक, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन किया। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड ट्रेडिंग।